नमस्कार, द फॉलो आप देख रहे हैं। आप देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर काउंटिंग चल रही है। एनडीए गठबंधन जहां 293 सीटों पर बढ़त हासिल करके 41 सीटें अब तक जीत चुकी है, वहीं इंडिया गठबंधन 219 सीटों पर आगे चल रही है और अभी तक 12 सीटों पर जीत दर्ज की है। झारखंड में भी मुकाबला दिलचस्प है, यहां भी मतों की गिनती जारी है। इस बीच गिरिडीह लोकसभा सीट को लेकर बहुत चर्चा है। वहां पर फिलहाल चंद्र प्रकाश चौधरी जो आजसू पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मथुरा प्रसाद महतो जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से मैदान में थे, उनसे तकरीबन 40,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। चंद्र प्रकाश चौधरी लगभग 40,000 से ऊपर प्लस सीटों पर वोटों से आगे चल रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप? उसके आप प्रवक्ता हैं पार्टी के। देखिए सूरज, आजसू पार्टी हमेशा एक चीज़ है, हमारे माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी का जो कहना है कि हमारा विचार, हमारा निर्णय, हमारा तर्क राज्य की जनता को समर्पित है। और हम लोग एक जनता के साथ जो एक होता है ना कि कनेक्शन, और हमारा आजसू पार्टी में एक चीज़ देखिएगा, हमारा प्रयास हमेशा लिखा रहता है कि शिक्षा, हरियाली और विकास की तरफ रहता है। और ये प्रयास ही है जो जनता के मुद्दा को हम लोग जिस तरह से रखते हैं, बात रखते हैं। माननीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी को जो गिरिडीह की जनता ने उन्हें नवाजा है विकास पुरुष के नाम पे, आप देखिएगा कि 100 साल से जो विस्थापन का जो दंश झेल रहा था गिरिडीह का 7 जिला, उसको माननीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी अपने नेतृत्व में उनकी लड़ाई लड़े और उस विस्थापन के खिलाफ एक ट्रिब्यूनल को का गठन करवाएं। इसलिए गिरिडीह की जनता जान रही है कि जो उनके सांसद माननीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने जो लड़ाई लड़ा है, वो अंतिम मुकाम तक वही पहुंचाएंगे। और इसका ये वो दिख रहा है, ये रुझान दिख रहा है आपको। आप देख लीजिए कि जिस तरह से बढ़त तो अभी बनाई हुई है, जो प्रत्याशी वहाँ मैदान पर थे, मथुरा प्रसाद महतो थे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिग्गज नेता कहे जाते हैं। इसके बाद कई आरोप ये भी लग रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी है, इलाके में नहीं रहते। उसके बाद जिस तरीके से अब रुझान आ रहे हैं, आपको लगता है उन आरोपों पर और जो जिस तरह से रुझान आए हैं उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आरोप लगना, एक परसेप्शन अगर बनाना विपक्ष का, वो आदत होता है, राजनीति है। लेकिन इस चीज़ को भी देखिए जो डेटा कहता है। आज माननीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी का अगर आप देखेंगे सदन में, तो 162 सवाल उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए पूछा था। जिस तरह से संसद की सदन हमेशा कार्रवाई जो बाधित रहा, उस बीच भी अगर 162 सवाल अपने क्षेत्र झारखंड के लिए अगर वो पूछते हैं, तो कितने सजग थे, ये आपको आंकड़ा ही बताता है। और रहा बात है कि जो आप विपक्ष का जो आरोप है या जो भी है, यहाँ देखिए सीधा सीधा है। अब झारखंड विधानसभा के तरफ भी बढ़ रहा है चुनाव में, ये लोकसभा के बाद देखिएगा यहाँ जो जो गवर्नेंस थे जो पूरी तरह से फेल हो गई है। ये झांकी है जो जिस तरह से जो रुझान आ रहा है एनडीए के पक्ष पे, ये देखिएगा, ये ट्रेलर है, अभी फिल्म बाकी है। चंद्र प्रकाश चौधरी जिस तरह से कॉन्टेस्ट कर रहे थे, ये दूसरी बार था। कई बार कहा जाता है कि एक कार्यकाल कोई भी नेता पूरा करता है तो जनता में एक परंपरागत और स्वाभाविक तौर पर एक कहते हैं कि एक सत्ता विरोधी लहर का, या ये लगना कि उपलब्ध नहीं है, या ये लगना कि फलाना फलाना काम नहीं हुआ। आपको क्या कारण समझ आता है कि 5 साल के बाद फिर एक टर्म के बाद वो चुनाव लड़ रहे हैं, बढ़त हासिल कर रहे हैं? तो जनता की तरफ से आप लोग चुनाव कैंपेन में रहे होंगे, क्या क्या कारण आपको लगते हैं कि दोबारा जो वो जनादेश दिख रहा है आपको? देखिए, मैं बोला ना कि आजसू पार्टी प्रयास पे विश्वास रखती है। अब प्रयास जनता के लिए हमेशा करते रहना चाहिए। जनप्रतिनिधि का ये काम ही है प्रयास। ये प्रयास है जो हम लोग का एक जनता के साथ जो कनेक्शन बना हुआ है, जनता के मुद्दा को जिस तरह से हमारे माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी जिस तरह से उठाते हैं, माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी उठाते हैं, जो हमारे विधायक है उठाते हैं, वो प्रयास ही है जो जनता उनको स्वीकारती है। और ये एंटी इनकम्बेंसी होता है, राजनीति में होता है, लेकिन जहाँ आपका प्रयास नहीं होता है, इसलिए क्योंकि मैं पिछले आपसे अभी बोला ना कि ये 7 जिला 100 साल से विस्थापन का दंश झेल रहा था। और उस विस्थापन का जब आप लड़ाई लड़ना स्टार्ट किए हैं, उस लड़ाई को एक रास्ता पे लेके आए हैं, तो जनता भी जानती है कि जब रास्ता पे लेके आए हैं माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी, तो सुदेश कुमार महतो जी, तो उसको लेके अंतिम निर्णय तक में ये आजसू पार्टी ही पहुंचा सकती है। हम गिरिडीह सीट की तो बात कर रहे हैं, आजसू एनडीए का हिस्सा है। राज्य भर की 14 सीटों पर जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं, कुछ आदिवासी सीटें जो हैं मुश्किल में नज़र आ रही हैं। आपकी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी है। कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। आदिवासियत झारखंड में बहुत मायने रखता है। आप
उम्मीद यही है कि आप जो है संभावना है कि आप सहयोगी के तौर पर ही विधानसभा में भी आगे बढ़ेंगे। आप लोग राष्ट्रपति चुनाव के समय से ही और उपचुनाव भी आपने कई साथ में लड़े। कैसे देखते हैं इस सफ़र को आगे और जो इस टाइम पे जो बाकी सीटों पर जो रुझान आ रहे हैं उस सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? देखिए सूरज एक बात बताते हैं, झारखंड का जो सृजन के लिए जिस तरह से आजसू पार्टी ने लड़ाई लड़ा, शहीद निर्मल महतो दा का जो विज़न था, उस विज़न को लेके माननीय श्री सुदेश कुमार महतो जी जिस तरह से आगे बढ़े झारखंड में, और झारखंड में जिस तरह से लोग देखते हैं ना कि ये जो अभी जो मौजूदा सरकार है इसे भ्रम फैलाना बहुत अच्छा आता है। झारखंड में अभी भी देखिएगा 24 साल में जो लिटरेसी है तो कहीं ना कहीं से आदिवासी भाई बहन उसमें पीछे हो जाते हैं, और जहाँ पे लिटरेसी कम रहती है ना वहाँ पे सरकार जो है सत्ता है वो भ्रम फैलाने में प्रयास करती है, उसका होता है रुझान होता है। लेकिन ये आपको अंतिम परिणाम के बाद दिखेगा कि जो रुझान आ रहा है इसको हम लोग देखिएगा 100% ही रिजल्ट की तरफ से देंगे। चलिए, शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद। तो आप देखिए कि गिरिडीह सीट पर लगातार जो हैं रुझान आ रहे हैं, वहाँ पर चंद्रप्रकाश चौधरी ने बढ़त बना रखी है और कहा यही जा रहा है कि ये जो रुझान है यही निर्णायक भी साबित होंगे। बाकी 14 सीटों पर क्या हाल है, अंतिम परिणाम जब आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स। कॉन्टैक्ट बायोम 736 00 66 191। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in